हर एग्जाम के लिए जरूरी है कि आप मेहनत करें और मेहनत के लिए जरूरी है कि आपके पास एक टारगेट हो, क्योंकि जो टारगेट है उसको अचीव किया जाएगा एक टाइम ऑफ पीरियड के अंदर। क्योंकि अगर बात टाइम की जाए तो टाइम एक ऐसी चीज है माय डियर जो ये कहती है कि किसी को कुछ भी नहीं आता है। समय टाइम ये कहता है किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो आज अपने टाइम में बहुत एक्सपर्ट बनकर बैठा हुआ हो, किसी को कुछ नहीं आता, सिर्फ सभी का समय आता है। और जब समय आता है उसको सब कुछ आता है। ये कोटेशन है जो ये कहना चाहती है कि आप अपने काम को मेहनत से कंटिन्यू करते रहिए और एक दिन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उस रिजल्ट के लिए आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन, आपका परसिस्टेंस, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो माय डियर, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा टॉपिक लास्ट क्लास में चल रहा था। बीच में कुछ टाइम से तबीयत खराब चल रही थी तो आपकी क्लास हो नहीं पाई। आज फिर से आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे और उसी टेंसेस को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्ट टेंस। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप जब टेंस करते आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है कि किस फिलिप्स में, किस डैश में, किस सेंटेंस में किस टेंस का यूज किया जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई करें उस चीज को। तो आज मैं बताऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस विद द हेल्प ऑफ some clues, some words, some time of hints। my dear, कुछ hints हम डिस्कस करेंगे टाइम के। तो चलिए, in short tricks I will help you to find out and identify the correct tense in the dashes, in the fill-ups। लगे रहो, मेहनत करते रहो, कंटिन्यूटी आपको हेल्प करेगी, जिसमें आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको कहेगा कि ये आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो इसी कंसिस्टेंसी से आपको सक्सेस मिलेगी। तो लेट्स सी एंड हाउ स्टार्ट व्हाट इज टेंसेस। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले। टेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। टेंसेस क्या आपका डिनोट करता है एक्शन ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन। टाइम बताएगा किसी एक्शन का। फिर आफ्टर दैट फिर हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं इसके टाइप्स के बारे में। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के हैं। पहला आपका प्रेजेंट टेंस, सेकंड आपका पास्ट टेंस, थर्ड आपका फ्यूचर टेंस। ये सारा कंसेप्ट हो चुका है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। हर टेंस की 4 फॉर्म है, जिसके अंदर फर्स्ट रहेगा indefinite tense। indefinite, not indefinite, this is called indefinite tense। next is continuous tense। continuous means जो continuity को दिखाता है कि आपने किसी एक्शन को, किसी काम को कंटिन्यू किया हुआ है कुछ समय से। परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है। और लास्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो ये कहना चाहता है कि आप किसी काम को कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद भी उसको कंटिन्यू कर रहे हो। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन टेंसेस। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कहा जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अंदर 2 कंडीशन है माय डियर। फर्स्ट कहती है सिंगुलर, दूसरी कहती है प्लूरल। क्या सिंगुलर है और क्या प्लूरल है ये हम डिस्कस करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे माय डियर कि सबसे पहले समझो सिंगुलर कहता है अच्छा देव, मैं गया था उधर फाइल को पता मेरे को क्या ये कहते हैं सिंगुलर, सिंगुलर केस। तो सिंगुलर केस का मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट
सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अंदर आपको वर्ब यूज करनी होगी सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर वर्ब का मतलब हुआ उसमें आपको यूज करना होगा एस और ईएस। किसके साथ? वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। लाइक दिस, द चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लेज सिंगुलर वर्ब है क्योंकि इस वर्ब में एस या फिर ईएस का यूज किया जा सकता है। एज यू कैन सी, द चाइल्ड प्लेज आ गिटार। क्लियर हो रहा है कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर कि जो बच्चा है वो एक है, सिंगुलर है, तो मेन वर्ब में यूज होगा एस। तो आप कहेंगे द चाइल्ड प्लेज आ गिटार। लेकिन अगर मैं इसका बात करूं कि इसको अगर मैं प्लूरल बनाता हूं तो उस केस में एक कंडीशन आएगी जिसके अंदर आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन मैं उसको बाद में बताऊंगा, पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए कि सिंगुलर क्या है। सपोज मैंने यहां लिखा आ टीचर, टीचर का एक काम है पढ़ाना, तो वो टीच करता है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहना चाहता है कि अगर आप मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट में या मेरा रूटीन दिखाना चाहते हो तो आपको ऐड करना होगा एस या ईएस एट द एंड ऑफ द वर्ब। तो आपको कहना होगा सर आवर टीचर टीचेस इंग्लिश, एक टीचर हमें इंग्लिश सिखाता है टू अस। तो मेन पॉइंट आपको मैं ये समझा रहा हूं कि इसमें एस और ईएस किसके बेस पर यूज हुई है? सिंगुलर सब्जेक्ट के बेस पर। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि एस और ईएस के साथ तो प्लूरल बनता है। अगर ये पेन है तो ये पेन सिंगुलर है और पेन्स बोला जाए तो ये प्लूरल है। बिल्कुल सही है, नो डाउट। लेकिन एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए साथ साथ कि अगर वर्ब के साथ एस और ईएस यूज करोगे, वर्ब के साथ एस और ईएस यूज करोगे तो इसका मतलब होगा कि ये वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन अगर आप नाउन में बुक्स बनाओगे, पेन से पेन्स बनाओगे, चेयर से चेयर्स बनाओगे, उसमें अगर आप एस का यूज करते हो तो वो प्लूरल हो सकता है, उसमें 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर वर्ब के एंड में एस और यस यूज करते हो तो समझो ये वर्ब 101% सिंगुलर ही कंसीडर की जाएगी। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। मैंने लिखा अ डॉग बार्क्स एट मी, यानी कुत्ता भौंकता है। तो बॉक्स मतलब एस। ये एस क्यों आया? क्योंकि जो कुत्ता है वो सिंगुलर है। क्योंकि यहां पर जो रूटीन हो रही है डिस्कस, वो रूटीन डिस्कस की जा रही है एक जानवर की, एक सब्जेक्ट की, एक पर्सन की। तो जब भी आप सिंगुलर पर्सन की बात करेंगे तो आपको लिखना होगा एस और ईएस एट द एंड ऑफ द वर्ब। तो ये पॉइंट कहना चाहता था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लूरल केस को। अब ये आ चुका प्लूरल केस। ये कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा। लाइक अगर इसका मैं प्लूरल बनाता हूं तो द चिल्ड्रन बनेगा और प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा, गिटार का गिटार आएगा, आ यूज कर सकते हो आ गिटार। तो यहां प्ले आया, प्लेज नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि ये कहना चाहता है कि जो चिल्ड्रन वर्ड है प्लूरल है, अब सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल दिया गया, यू विश टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग, ही विशेस टू बी फ्लुएंट इन स्पेनिश। देखिए मैं यहां पर फर्स्ट रूल एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट रूल यहां पर है जो ये कहना चाहता है, अगर आपके पास सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो आपको यूज करना होगा माय डियर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन रूल 2 कहता है अगर आपके पास सब्जेक्ट में ही है,
शी है या इट गिवन है, इसका मतलब हुआ कि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो इसके अंदर आपको यूज करना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। इसको सिंगुलर वर्ब कंसिडर किया गया है। हाँ जी, एम आई राइट हियर? ये क्लियर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहां पर सब्जेक्ट में यूज किया यू, तो यू के साथ मुझे यूज करनी पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर देखो विश दिया गया है। अगर सब्जेक्ट में ही है तो मुझे यूज करना होगा विश के अंदर एस और ईएस, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, वही यहां पर मैंने ऐड कर दिया। बाकी कंसेप्ट सेम वही है, बाकी चेंज कर रहा हूं, स्पेनिश कर दीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग कर दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग और सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बाकी ग्रामेटिकली सेम रहेगा। तो मैंने समझाने की कोशिश की कि अगर सब्जेक्ट में ही शी इट आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, तो आपको यूज करना होगा मेन वर्ब के एंड में एस और ईएस। और अगर आप यूज करते आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट, तो यूज करनी पड़ेगी आपको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सी सम मोर रूल्स। अब यहां पर देखिए रूल नंबर 1 कहता है, जब भी दो एक्शंस ऑफ द फ्यूचर के दो एक्शन होते हैं, और जब फ्यूचर के दो एक्शन के बारे में बात की जा रही है, समझ पा रहे हो? जब भी किसी भी फ्यूचर के दो एक्शन के बारे में बात की जा रही हो, तो वन डिपेंडेंट ऑन द अदर, तो एक जो डिपेंडेंट होगा दूसरे पर डिपेंड करेगा। द फॉर्मर एक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन जो पहला एक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको राइट किया जाएगा, उसको पोर्ट्रेट किया जाएगा, उसको डिस्प्ले किया जाएगा, उसको राइट किया जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, एंड द लेटर बाय फ्यूचर सिंपल। और जो दूसरा एक्शन होगा उसको राइट किया जाएगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको पोर्ट्रेट डिस्प्ले कन्वे किया जाएगा, राइट किया जाएगा माय डियर सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इज दैट क्लियर? नो डाउट्स? चलिए सी इट इन द एग्जांपल्स। यहां पर एक सेंटेंस है, वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम। तो इसमें पहले आप जज करें, गैस करें कि इस एक्शन के अंदर दो एक्शन हैं, एक सेंटेंस के अंदर दो एक्शन दिए गए हैं, कौन सा एक्शन पहले हुआ, कौन सा एक्शन बाद में हुआ। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि सर ये पहला एक्शन है, तो समझो उस एक्शन में आपको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर वो दूसरा एक्शन है तो समझना उसमें यूज किया जाएगा सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नो डाउट। हम जाएंगे जब बच्चा घर वापस आ जाएगा, तो सोचिए पहला एक्शन कौन सा हुआ? क्या पहला एक्शन मतलब वो एक्शन है जो इसमें पहले लिखा हुआ है? क्या पहला एक्शन वो है जो इसमें लिखा हुआ है? नहीं, ये पहला एक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है ये पहला एक्शन हो। ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू सेंस कि कहना क्या चाहता है। क्या कहना चाहता है? हम जाएंगे जब बच्चा घर वापस आएगा। उसने कहा हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन जब बच्चा घर आएगा, तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, पहला काम कौन सा हुआ कि जब बच्चा घर आएगा, ये पहला काम है। तो पहले काम के अंदर फॉर्मर एक्शन के अंदर हम राइट करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो वो क्या होगा? द चाइल्ड कम्स बैक होम। तो आप देख पा रहे हो यहां पर एस और एस का यूज हुआ क्योंकि सब्जेक्ट में चाइल्ड है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहां पर प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। दूसरा, वी शैल गो, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है क्योंकि ये एक्शन बाद में हुआ। इसने कहा कि हम जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे जब बच्चा वापस आएगा, तो पहला एक्शन तो बच्चे वाला है, तो ये दूसरा एक्शन है, लेकिन लिखा गया है, दिखाया गया है पहले एक्शन पर, पहले प्लेस पर। तो ये कभी धोखा मत खाना
कि पहले प्लेस में जो लिखा हुआ है वो पहला एक्शन होगा। एक्शन डिपेंड करेगा सेंस पर। सी next rule is we often present tense to talk about future tense. We often present tense to talk about future tense in clauses with time, when, if, unless, before, after and as soon as, until. ये कहना चाहता है कि जब भी ये वर्ड्स यूज किए जाए, until, as soon as, before, after, as soon as, है ना, तो ये वर्ड्स ये दिखाना चाहते हैं कि इनके साथ कभी भी जब भी यूज होगा इन वर्ड्स का, इसके इन सब के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज किया जाएगा। प्रेजेंट टेंस जिसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, लेकिन अगर आप उसकी हिंदी बनाओगे, ट्रांसलेट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर हिंदी सिंपल फ्यूचर की बन रही है। क्योंकि पहला रूल आपने किया था ना कि जब भी दो फ्यूचर के सेंटेंसेस की बात की जाएगी तो वहां पर हमेशा एक प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या कहा जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा आएगा फ्यूचर टेंस। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जब भी सेंटेंस का यूज, क्लोज का यूज इन वर्ड्स से स्टार्ट हो, तो इन वर्ड्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस और एस, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए फॉर एग्जाम्पल, बबली विल टाइडी अप द रूम। बबली कमरे को साफ करेगी। टाइडी अप का मतलब है साफ करना। कब करेगी? अंटिल बंटी कम्स होम फ्रॉम द आउटसाइड, जब बंटी बाहर से घर वापस आएगा। पहला एक्शन कौन सा हुआ? उसने कहा जब बंटी आएगा, ये पहला एक्शन है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर यूज हुआ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहां पर यूज किया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आप देख पा रहे हो एस और एस। ये एस क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट आपका यहां पर सिंगुलर है। और नंबर 2, ये फर्स्ट एक्शन है, ये फर्स्ट है, और ये सेकंड है, क्योंकि उसने कहा कि बंटी जो बबली है वो कमरे की सफाई तो करेगी, लेकिन जब कोई पर्सन वापस आएगा तो बबली दूसरा एक्शन कर रही है। दूसरा एक्शन यानी कि जिसमें आप यूज करोगे फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये सिंपल फ्यूचर है जिसमें आप विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। सी as soon as Sanjeev pushes this button, the door will open. As soon as Sanjeev pushes this button, जैसे संजीव इस बटन को पुश करेगा, दरवाजा खुल जाएगा। तो दरवाजा खुलेगा नंबर 2 पर, पुश किया जाएगा पहले पर, यानी जो एक्शन पहला हुआ पुश का वो आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, और दूसरा एक्शन यूज किया जाएगा सिंपल फ्यूचर के अंदर। तो एज सुन एज संजीव पुशेस दिस बटन, द डोर विल ओपन। चलिए लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। सैम विल्स वोट फॉर हिज फाइनल एग्जाम। सैम अपने फाइनल एग्जाम के लिए मेहनत करेगा आफ्टर ही जॉइंस महिंद्रास एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड। महिंद्रास एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन करने के बाद सैम अपने फाइनल एग्जाम के लिए मेहनत करेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो माय डियर्स, वोट वर्ड यूज हुआ है। वोट मीन्स मेहनत करना, स्टडी हार्ड, इट मीन्स स्टडी हार्ड। तो यहां पर दो एक्शन है जिसमें पहला एक्शन मेहनत करेगा, दूसरा एक्शन ज्वाइन करेगा। अब जो पहला एक्शन है वो समझना है शब्दों में, सेंस में। ज्वाइन करेगा पहला एक्शन है और मेहनत करेगा दूसरा एक्शन है। तो इट मीन्स यहां पर लिखा हुआ है जो दूसरा है वो पहला दिखाया गया है और जो पहला है उसको नंबर 2 पर लिखा गया है। तो ये जरूरी नहीं है, ये मैटर नहीं करता कि वो कहां लिखा हुआ है, ये आपको सेंस से समझना है। क्लियर हो चुका है? तो यहां पर पहले एक्शन में यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
जिसमें यूज हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। एंड इन दी सेंटेंस विल्स वोट यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है, क्योंकि ये लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, लेटर क्लोज है। एवरीथिंग इज क्लियर? सी अंकुल विल पिक द बैग अप, अंकुल बैग को उठाएगा बिफोर रंजन एंड जोशी ट्रिप ओवर इट। तो ट्रिप ओवर इट का मतलब होता है ठोकर खाकर गिरना, कि जोशी और राजन ठोकर खाकर गिरे उससे पहले अंकुल बैग को उठाएगा। तो विल पिकअप ये सेकंड एक्शन है और ये पहला एक्शन है। As soon as the students prop the bicycles against the wall instead in parking, यानी पार्किंग में खड़ी करने की बजाय जो ही स्टूडेंट्स दीवार के साथ साइकिल को लगाकर खड़ा करते हैं तो पीएन उनको ऐसा करने से रोकेगा। तो पहला एक्शन यानी कि स्टूडेंट्स को रोकेगा कौन? पीएन रोकेगा, लेकिन तब रोकेगा जब वो ऐसा कोई काम करेंगे। तो यानी रोकने का काम हुआ नंबर 2 पर, और नंबर 2 में आप राइट करते हो सिंपल फ्यूचर टेंस। और पहला एक्शन कौन सा हुआ? प्रोप करना। प्रोप अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे लगा कर खड़े कर देना। बोलते स्टाक स्टक कर, लग कर खड़े हो जाना, लगा कर खड़े कर देना। तो प्रोप अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के नजदीक लगाकर खड़ा कर देना। तो यहां पर यूज किया आपने फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल है। तो यहां पर टेंस यूज हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब में आपने एस और एस का यूज नहीं किया, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट एस और ईएस आएगी। नेक्स्ट इज बिफोर बॉयज स्टिक आउट देयर फीट टू ट्रिप समवन, यानी इससे पहले कि स्टूडेंट्स अपने लेग्स को, फीट को किसी को गिराने के लिए बाहर निकालें, अंकुल उनको समझाएगा। यानी लड़के टांगों को बाहर निकाले किसी को गिराने के लिए तो उससे पहले अंकुल उनको समझाएगा। तो पहला एक्शन कौन सा होगा? ये काम होगा, दूसरा एक्शन ये होगा। तो इसलिए आपने यूज किया पहले एक्शन के अंदर फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेकंड के अंदर यूज किया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। नो डाउट्स? एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए कुछ और एग्जांपल देखिए, और जितने भी डाउट रहे तो आप साथ साथ पूछते रहिए। नेक्स्ट इज हियर प्रेजेंट टेंस शोज फैक्ट्स, रेगुलर एक्शन एंड डेली रूटीन। बिल्कुल सही है। जो प्रेजेंट टेंस होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो हमेशा दिखाएगा रेगुलर एक्शन, डेली रूटीन दिखाएगा, फैक्ट्स के बारे में दिखाएगा, परमानेंट सिचुएशन के बारे में दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल बुक्स मोल्ड आर करेक्टर एंड शेप आर डेस्टिनी। जो किताबें हैं वो हमारे करेक्टर को मोल्ड करती हैं, बदलती हैं, और हमारे भाग्य को एक आकार देती है। तो ये फैक्ट है, ये आपका एक रूटीन है। ये आज भी सच है, कल भी सच था, और कल भी सच रहेगा। तो इसलिए ऐसे एक्शन के अंदर हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप यूज करने वाले हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहां पर मोल्ड, मोल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो मेन वर्ब के अंदर एस और ईएस आएगी। दूसरा, अब एंड के बाद भी सेम वही केस है, शेप लिखा हुआ है, शेप ये भी फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? सी पंक्चुअलिटी,
पंक्चुअलिटी डज नॉट अलाउ, अलाउ नहीं करती, किसको नहीं अलाउ करती? द प्रिविलेंस ऑफ मूड एंड टेम्परामेंट। आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है, आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि पंक्चुअलिटी का मतलब है आपका मूड हो, आपका मूड ना हो, आपकी जाने की इच्छा हो या जाने की इच्छा ना हो, आपको बुखार है, आपको खांसी है, आपकी तबीयत खराब है, कोई मैटर नहीं करता। पंक्चुअलिटी कहते हैं कि आपको टाइम पर पहुंचना ही पहुंचना है। तो पंक्चुअलिटी डज नॉट अलाउ, यानी कि ये फैक्ट की बात कर रही है, और फैक्ट के अंदर आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चाहे वो रूटीन आपका हो, किसी बंदे का रूटीन हो, या किसी का फैक्ट हो, हमेशा राइट करना है उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रीवेलेंस का मतलब होता है होना, मूड का होना, टेम्परामेंट मतलब भी नेचर होना आपका मूड। नेक्स्ट इज इफ यू कीप वेस्टिंग योर टाइम द टाइम विल वेस्ट यू। ये भी फैक्ट है, अगर आप अपना समय बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। ये कहना चाहता है फैक्ट, ये कहना चाहता है इफ यू कीप वेस्टिंग योर टाइम वन डे द टाइम विल। आपने यूज किया इफ के साथ हमेशा यूज होगा फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू विल यूज सिंपल फ्यूचर टेंस विल सेल्फ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लैरिटी है? नो डाउट्स। चलिए कुछ और पॉइंट्स। टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन, इट गोज मार्चिंग अहेड। समय किसी का इंतजार नहीं करता, ये चलता रहता है, चलता ही रहता है। जब आपके बाबा जी थे वो तब भी चला, जब आपके बाबा जी थे आप थोड़े छोटे थे, आपके पापा आपसे थोड़े बड़े थे, तो टाइम चलता रहा, आप बड़े हो गए, आपके पापा और बड़े हो गए, और बाबा आपके और बड़े होकर गुजर गए। अब आपके पापा की टर्न है, फिर उसके बाद आपकी टर्न है। इट मीन समय सबके ऊपर चल रहा है। समय सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है, और वो अपने आप चल रहा है। उसको किसी बुखार का, खांसी का होने का कोई बहाना नहीं चाहिए, वो रुकता नहीं है। तो ये कहना चाहता है फैक्ट। टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इट गोज मार्चिंग अहेड, ये चलता ही रहता है। तो यहां पर क्या यूज किया आपने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट, डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस है जिसके अंदर आप यूज कर रहे हो रूटीन फैक्ट की बात करोगे तो आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर दिस एग्जांपल, द वन हु डज नॉट कीप पेस विद टाइम, एक ऐसा आदमी जो समय के साथ नहीं चलता, लेज बिहाइंड, पीछे रह जाता है। द वन हु डज नॉट पेस विद टाइम लेज बिहाइंड, वो पीछे रह जाता है। नेक्स्ट इज इफ वी लूज द मॉर्निंग आवर्स, अगर सुबह के समय को लूज कर दोगे ऑफ लाइफ वी शैल हैव टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स। अगर हम सुबह का जो समय होता है उसको लूज कर देंगे, उसको गवा देंगे, तो समझना कि हमें बाद में रिपेंट करना पड़ेगा, पछतावा करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहां पर यूज किया मैंने फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। क्यों यूज किया भाई? क्योंकि ये पहला एक्शन है, ये दूसरा एक्शन है। क्यों किया भाई? क्योंकि मैंने बताया इफ, व्हेन, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, इन वर्ड्स के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस राइट नहीं होगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। या फिर ये समझ लीजिए कि पहले एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इन द सेकंड एक्शन यू विल यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। एवरीथिंग इज क्लियर माय डियर? ये बात याद रखिए हमेशा के लिए। अगर तुम वो चाहते हो, तुम हमेशा देखो, याद रखना, तुम हमेशा वो करते हो जो तुम चाहते हो, ये कहने की बात है ही नहीं है, सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आप हमेशा वही करते हो जो तुम चाहते हो, यानी कि जो तुम चाहते हो तुम वो करते हो, और मैं तुम्हें वो देता हूं जो मैं चाहता हूं। भगवान ये बात कह रहा है आपको, ये भगवान आपको कह रहा है
कि तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो और मैं तुम्हें वो देता हूं जो मैं चाहता हूं। लेकिन अगर तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूं, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। अगर तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूं तो तुम्हें मैं वो दूंगा जो तुम चाहते हो। ये कह रहा है भगवान कि तू हमेशा अपनी मन मर्जी करता है, इसीलिए तुम्हें रिजल्ट भी मैं आपको अपने अकॉर्डिंग देता हूं। लेकिन अगर तुम काम मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो मैं रिजल्ट हमेशा तुम्हें आपको आपके अकॉर्डिंग ही दूंगा। मैंने कहा, दोबारा सुन लीजिए, समझिए। तुम हमेशा वो करते हो जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें वो देता हूं जो तुम चाहते हो। नहीं, ये नहीं कहा। मैंने कहा मैं तुम हमेशा वो करते हो जो तुम चाहते हो और मैं तुम्हें वो देता हूं जो मैं चाहता हूं, जो मेरी इच्छा है। अगर तुम वो करो जो मैं चाहता हूं तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। तो इन बातों को दिमाग में डाल लीजिए और अप्लाई कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको बिना सोचे समझे रिजल्ट भरपूर कंप्लीट सेंस से मिलने वाला है। चलिए, तो यही सेंटेंस कह रहा है कि सुबह के समय को वेस्ट मत करो। अगर तुम वेस्ट करोगे तो वी शैल हैव टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स, हमें बाद में पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम हिज बर्थ एंड लास्ट टिल हिज डेथ। ये भी फैक्ट है भाई। फैक्ट की बात कर रहा है कि जो शिक्षा है वो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। शिक्षा का मतलब स्कूल जाने से नहीं है, शिक्षा का मतलब है कि सीखना। और बचपन पैदा होते ही बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है और लास्ट तक डेथ तक सीखता ही जाता है। तो लास्ट चलता है टिल हिज डेथ। एजुकेशन जो है उस बचपन से पैदा होने से शुरू होती है और उसकी मृत्यु तक चलती है। लास्ट इज हियर एज अ वर्ब, जिसका मतलब चलना। तो फैक्ट के अंदर हमेशा यूज करना आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस यूज ऑफ पास्ट टेंसेस। तो तब तक कंटिन्यू देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट आए तो पूछिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब तक बने रहिए। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।